अच्छा जी। आज हम लोग क्या करने जा रहे थे? आज हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को, वेबसाइट को और हमारे जितने भी टूल्स थे जो हमने यूज़ किए थे, जिसमें गूगल एनालिटिक टूल था, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल था, उसके अंदर आपका चैट जीपीटी था कंटेंट क्रिएशन के लिए, टाइटल के बनाने के लिए। फिर उसमें प्लेजरिज्म चेकर, हमारा एसईओ टूल्स जो होते हैं उसमें एक प्लेजरिज्म चेकर है, वो हम यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ हम मीडियम और क्योरा को आज यूज़ करेंगे ताकि हम वहाँ से ट्रैफिक को जो है ट्रांसफ़र कर सकें अपनी वेबसाइट या अपने सोशल अकाउंट्स की तरफ। ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये कुछ केस स्टडीज़ हैं, ये कुछ यूज़ केसेस आप इसको कह सकते हैं, वो बनाए हुए हैं यूज़ केसेस, जिसके ऊपर आज हम लोग काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये यूज़ केसेस जो हैं तकरीबन 2 प्रोजेक्ट्स के केसेस हैं। ठीक है। एक बी हाइव का रियल प्रोजेक्ट केस है, ठीक है, और एक जो है वो क्रिप्टो का रियल प्रोजेक्ट केस है। बी हाइव का जो केस है उसमें हम ऑलरेडी बी हाइव की जो वेबसाइट बनी हुई है उससे रेलेवेंट मीडियम और क्योरा के ऊपर आर्टिकल्स बनाएंगे यूजिंग चैट जीपीटी, और उसका हम एक पोर्ट्रेट या आप उसको कैनवस कह सकते हैं या आप उसको फीचर्ड इमेज कह सकते हैं, वो हम क्रिएट करेंगे। वो हम क्रिएट कर सकते हैं 2 तरीक़ों से। एक तरीका होता है कि हम कैनवा एक ऑनलाइन टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से हम उस पोस्ट को तैयार करेंगे और उसके साथ हम कंटेंट को ऐड करके इनबाउंड, आउटबाउंड और इंटरलिंकिंग और हमारी बैकलिंकिंग यूज़ करते हुए हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। तो एक तो तरीक़ेकार ये होगा। दूसरा तरीक़ेकार ये होगा कि हम एआई बेस्ड इमेजेस क्रिएट करेंगे और उस इमेज हेलो को हम यूज़ करेंगे। ठीक है। उस इमेज को हम यूज़ करेंगे अपनी पोस्ट में और उसके बाद सर। हम इसको आगे लेके चलेंगे। जी, आवाज़ आ रही है आपको? सर अप एंड डाउन होती वॉइस। ओके। मेरे ख्याल से कुछ नेट वेट का कोई इशू चल रहा है, शायद आई कोई थिंक। स्लो हुआ है। चलें, बहरहाल अभी अभी तो बेहतर हो रही है ना आवाज़? जी अब सही है। अच्छा, अब एक यूज़ केस तो हमने ये रखा। इससे पहले हम एग्जाम्पल्स के ऊपर काम कर रहे थे। हम सिर्फ वेबसाइट को खोलते थे और हम ये चेक करते थे कि ये क्या काम करती है। दूसरा, हम उसमें ये करते थे कि कौन लोग इसमें क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और तीसरे लेवल पे हम काम ये देखते थे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके यूज़ केसेस क्या हैं, तो उसको हम किस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आज हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल में भी हम रियल प्रोजेक्ट को यूज़ करते हुए करेंगे, यानी बी हाइव की ऑफिशियल वेबसाइट के ही रेलेवेंट यहाँ पे चीज़ें डालेंगे ताकि हम रियल टाइम में उसका एक आउटकम देख सकें, उसका बेनिफिट देख सकें। तो इसमें आज जो भी सारी चीज़ें हो रही होंगी वो बिल्कुल ऑफिशियली हो रही होंगी, जो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। ठीक है। तो ये तो सिंपल सा प्रोसेस है। उसके अलावा एक और हम काम करेंगे, क्योंकि बी हाइव तो ऑलरेडी कंप्लीट प्रोजेक्ट है ना, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन होगा वो रियल प्रोजेक्ट। ठीक है। यानी आज हम एक रियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम उसका यूट्यूब चैनल बनाएंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, फिर हम उसका फेसबुक पेज बनाएंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम उसका मीडियम का अकाउंट बना के और वहाँ पे घोस्ट राइटिंग करेंगे। फिर हम क्योरा का अकाउंट नया दोबारा उसके लिए बनाएंगे और उसके ऊपर घोस्ट राइटिंग करेंगे। फिर हम इंस्टाग्राम की आईडी बनाएंगे। फिर हम इन तमाम चैनल्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी यूट्यूब की जो वीडियो अपलोड होगी उसकी डिस्क्रिप्शन बनेगी और उस डिस्क्रिप्शन को हम कनेक्ट करेंगे फेसबुक से। क्योरा के ऊपर और मीडियम के ऊपर जितना भी कंटेंट आएगा उस कंटेंट को हम डाइवर्ट करेंगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे। मतलब इस तरह से हम क्रॉस मार्केटिंग हम बनाएंगे ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और जितना ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट कर सकते हैं वो हम करेंगे। अब आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनको आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो अपने तमाम चैनल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ऑडियंस डिफरेंट है, फेसबुक पे ऑडियंस डिफरेंट है, लिंक्डइन पे ऑडियंस डिफरेंट है, इंस्टाग्राम पे डिफरेंट है, ट्विटर के ऊपर डिफरेंट है।
अब मैं अगर फेसबुक का पेज बनाता हूँ और एक दिन के अंदर मुझे 1000 फॉलोअर्स मिल जाते हैं फेसबुक पे, इसी तरह से मुझे यूट्यूब के ऊपर 100 सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, इसी तरह से मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर 50 जो है वो सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम वालों को बताऊँगा मेरा यूट्यूब भी है और फेसबुक भी है, तो मैं ऐसी पोस्ट वहाँ पे ऐड करूँगा कि लोग मेरे इंस्टाग्राम वाले यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइव कर लें। इसी तरह से यूट्यूब वालों को बोलूँगा मैं इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हूँ, तो इंस्टाग्राम पे वो ट्रैफ़िक लेके जाया जाए, और इसी तरह से हम क्योरा और मीडियम को का जो ट्रैफ़िक है वो हम अपने सोशल अकाउंट्स पर लेकर आएँ। तो ये सारी स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है जी। तो आई गेस यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आज हमने क्या काम करना है। जी हो गया सर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले अपने पहले वाले प्रोजेक्ट पे, यानी कि बीहाइव पे। सबसे पहले तो हम इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं। अच्छा, आप साथ में ये तो चीज़ें नोट कर रही होंगी कि हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, लेकिन साथ में आप अपने जहन में ये भी चीज़ें लाती रहें कि जब आप अपने ब्रांड के ऊपर काम करेंगी तो उसमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ होगी, किस तरह से कीवर्ड यूज़ होंगे, किस तरह से आपने उसकी मार्केटिंग करनी होगी, कौन से प्लेटफॉर्म्स उसके लिए ज़रूरी होंगे एंड एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी तो आपके पास सारी ही आ गई हैं, अब हम प्रैक्टिकल के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, अब ये वेबसाइट बीहाइव, इसकी सर्विसेज, इसके प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जैसे यू ऑलरेडी नो कि ये बीहाइव का जो है वो बिज़नेस मॉडल क्या है, ये क्या प्रोवाइड करता है। अब अगर हम कुछ आर्टिकल लिखें, कुछ पोस्ट लिखें मीडियम और क्योरा पे, तो वो किसके ऊपर होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा आप सोच के मुझे बताएं। सर दोबारा से रिपीट कीजिएगा एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ जैसे बीहाइव का आपको पूरा बिज़नेस मॉडल पता है ना, उसका स्ट्रक्चर पता है कि ये क्या सर्विसेज देती है कंपनी, ठीक है, और क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब अगर मुझे इस कंपनी की मार्केटिंग करनी है मीडियम के ऊपर, तो मैं किस चीज़ के ऊपर क्या टॉपिक होना चाहिए मेरा आर्टिकल का, उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए। इसी तरह से क्योरा के ऊपर अगर मैं जाके मार्केटिंग करता हूँ तो क्या क्या उसमें होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा मुझे बताएं, आपके जहन में क्या आता है। योगा के पास सर्विस दे रहे हैं, चले ठीक है। मैं और यहाँ पे आपके लिए ना ये खोल लेता हूँ ऑफरिंग्स का टैब आपके सामने खुल गया। यहाँ पे सर्विसेज आ रही है हमारी और यह हमारी ट्रेनिंग्स आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हम सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं। हम दे रहे हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। अच्छा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेट्स सपोज कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके पास 100 एम्प्लॉइज़ हैं। अब वहाँ पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कितने तरह की होती हैं वो उसके सामने आ रही हैं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स होती है, आईटी स्किल्स होती हैं, सस्टेनेबिलिटी ट्रेनिंग्स, CSR ट्रेनिंग्स, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जब हम जाते हैं ना तो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी हो सकती है, वो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। अच्छा, हाँ, इंटरपर्सनल उसी में आती है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, वर्क एथिक्स हो गए, टीम वर्क हो गया, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, बॉडी लैंग्वेज हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, डीलिंग क्रिटिकल पीपल हो गया, ये सारा कुछ, नेटवर्किंग हो गया, ये सारा कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आता है। अब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई टेक्सटाइल कंपनी है, कोई फार्मास्यूटिकल है, इनफैक्ट कोई बैंक है, उनको अपने लोगों की ट्रेनिंग करवानी है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारे ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, ग्रुप्स बने हुए हैं, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी ज़ीरो हो जाती है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो ट्रेनिंग्स हम लोग करवा रहे होते हैं कि वहाँ पे इन्वायरमेंट को अच्छा किया जा सके। बाज़ औक़ात कुछ ऑफिसेज़, मेरे पास एक कॉल आई, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो है ना 300 एम्प्लॉइज़ हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस है, बट प्रॉब्लम ये है कि सब अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, लंच टाइम हो गया तो 2-2 घंटे तक गायब हो गए और हाफ डे लेके चले गए,
कभी अचानक से रूम में मैनेजर आ गया तो लेटे हुए हैं, ये बड़ा मसला है। उन्होंने कहा एथिक्स का, टाइम मैनेजमेंट का ये बड़ा प्रॉब्लम है सर यहाँ पे। तो मैंने फिर उनको वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो ये ट्रेनिंग्स हम लोग उनको दे रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कंपनीज हमसे कहती हैं कि हमारी एक सेल्स की और मार्केटिंग की टीम है, जब वो किसी क्लाइंट को विज़िट करते हैं या क्लाइंट हमारे पास आता है, उनकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती नहीं है कि वो कन्विंस कर सके, तो वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी जो है प्रेजेंटेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज, ये आती है। टेक्निकल स्किल्स में आ जाते हैं आपके मार्केटिंग और सेल्स, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ये ट्रेनिंग है, ये आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग नहीं है। आईटी स्किल्स पे आ जाते हैं, तो आईटी स्किल में जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो अपना सॉफ्टवेयर ख़ुद बना रही है, अब उनको उनकी टीम जो है वो कहीं पे जाके अटक गई है, तो उनको उसमें आगे मज़ीद सीखना है ताकि वो सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर सके, तो वो टेक्निकल स्किल्स हैं। फिर उनको सॉफ्टवेयर बनता कैसे उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर टेक्निकल स्किल्स में जिसमें एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, वेबसाइट डेवलपमेंट है, इस टाइप की ट्रेनिंग। सस्टेनेबिलिटी CSR उन कंपनीज़ की होती है ट्रेनिंग जो कंपनीज़ बहुत बड़ी हैं, जैसे कोई बैंक है जहाँ पे 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, ये वो कंपनीज़ जो हैं इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, CSR ट्रेनिंग। तो बड़ी फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में जैसे GSK है, हैबट, वो कौन सी है एक, इस टाइप की जितनी भी, एबट है, इस टाइप की। उसके अलावा एंग्रो ग्रुप है, फर्टिलाइज़र है, लकी ग्रुप है, ये लोग इस लेवल की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, छोटे कंपनीज़ नहीं कराती। फिर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशंस होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की PMP होती है सर्टिफिकेशंस, ये वो। फिर हम आ जाते हैं बिज़नेस कंसल्टेंसी में। बिज़नेस कंसल्टेंसी में ये होता है कि कोई कंपनी है और उसका बिज़नेस जो है वो लेट सपोज़ मंथली 1 करोड़ पे जाके रुक गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी जो है वो 1 करोड़ का टर्नओवर करती है, लेकिन 2 साल से ये 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा रहा। तो फिर हम उनकी कंसल्टेंसी करते हैं कि क्यों नहीं जा रहा, एक्सपेंसेस कहाँ आपके बढ़ रहे हैं, कहाँ पे आप लोग वीक हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको मार्केटिंग कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, कस्टमर रिटेंशन कैसे होगी, यानी पुराना कस्टमर दोबारा आपके पास कैसे आए, ये सारा कुछ बिज़नेस कंसल्टेंसी में आता है। फिर हमारी एक सर्विस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर में हम गेम डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, ई-कॉमर्स स्टोर हो गया, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस है, वेब एप्लीकेशंस एंड ऑल दैट। फिर मार्केटिंग करके देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो, ALS हो, DLS हो, ये सारा कुछ। फिर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग आ गई है, कंप्लीट ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग का ही एक पार्ट है लेकिन इसको अलग हमने रखा हुआ है। फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि आपका सर्वर बहुत कीमती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ईजी पैसा की, तो ईजी पैसा पे जितने भी लोगों के अकाउंट क्रिएट हुए हुए हैं, तो उनके सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, उनका NIC नंबर है, मोबाइल एड्रेस है, घर का एड्रेस है, उनके फादर का नाम है, उनके मदर का नाम, सारा कुछ उसमें है। फिर उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, तो वहाँ पे हैकिंग के बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं कि कोई अकाउंट हैक हो गया, तो उसको सिक्योर कैसे करना है, तो वो सर्विसेज हम लोग दे रहे होते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, चैटबॉट्स हो गए, रोबोटिक्स हो गए, तो ये सर्विसेज हमारी, ठीक है। अब उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस में क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, UN के ऊपर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज देते हैं, तो ये सारी चीज़ें। अब इसके ऊपर जब हमारी पोस्ट बनेंगी ना, तो ये इतनी पोस्ट बनेंगी इसकी कि पोस्ट बनाने वाला भी परेशान हो जाएगा और उसको पोस्ट करने वाला भी परेशान हो जाएगा। तो बाज़ औक़ात जब हमारे पास इस लेवल की कंपनीज़ आती हैं जो इतनी सारी सर्विसेज दे रही होती हैं, तो उनकी जो स्ट्रेटजी बनती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, उसके ऊपर मार्केटिंग शुरू करने से पहले हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है कि हम उसकी मार्केटिंग को सही से प्लान कर सकें, ठीक है। अब वो प्लान कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे उसका एक आइडिया दे देता हूँ। हम उसके लिए बनाते हैं पोस्ट कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग को क्या हो गया भाई, कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है? हाँ, अच्छा, पोस्ट कैलेंडर हो गया, या फिर आपका पोस्ट शेड्यूल हो गया, ठीक है, ये कहलाता है। अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पोस्ट जाती हैं, ठीक है, उसके बाद आपके सर्विसेज की पोस्ट जाती है, फिर आपके प्रोडक्ट्स अगर हैं,
इन दोनों को हम साथ ही रखते हैं। प्रोडक्ट्स अगर आपके हैं तो उसकी पोस्ट जाती है, फिर आपके क्लाइंट्स की लिस्ट होगी, या फिर आपके टेस्टिमोनियल्स, यानी आपके क्लाइंट्स क्या कहते हैं, उसको फीडबैक भी हम कह सकते हैं, वो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बहुत बड़ा एक क्लाइंट आपके पास आ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जाते हैं और हम अपने क्लाइंट्स के पेज पे जाते हैं, तो हमारे पास ये बैंक्स हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है। बैंक अल-हबीब इस्लामी, JS मीज़ान, सिंध बैंक, बैंक ऑफ खैबर। फिर हमारे पास ये एबट है, आरिफ हबीब है, डाइवो है, डायमंड है, ये सारे हमारे पास, के इलेक्ट्रिक हमारा, कैपको है, ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। फिर हम NGOs में जाते हैं तो ये हमारे पास हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो ये 23 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमारे क्लाइंट्स में, तो फिर ये स्कूल्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैंक्स पे चले जाते हैं तो हमारे पास लेट्स सपोज स्टैंडर्ड चार्टर्ड आ जाता है, ठीक है। अब जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड आएगा तो हमारे क्लाइंट के लिस्ट में यहाँ तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन वो एक मुहावरा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हमारी वेबसाइट के एक छोटे से पेज के कोने में जाके वो लोगो लग गया, लेकिन हमने दुनिया को बताना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड हमारा क्लाइंट बन गया है। उसको देख के दूसरे बैंक हमारे पास आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि वेलकम स्टैंडर्ड चार्टर्ड और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का लोगो लगा के उसको हम अपने तमाम सोशल अकाउंट्स पे पोस्ट करना शुरू कर देंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी एक पोस्ट भी क्रिएट हो गई और उस पोस्ट का स्टैंडर्ड इतना था कि वो लोगों को जो है ना वो बड़ा हैरान कर देगा कि इस कंपनी को इतना बड़ा क्लाइंट मिल गया। तो ये एक तरीक़ेकार होता है। दूसरा क्या प्रोसेस होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मीज़ान बैंक के जो CEO हैं उन्होंने हमें एक टेस्टिमोनियल दे दिया, हमें एक फ़ीडबैक दे दिया कि भाई हम आपकी सर्विस जो है वो पिछले 6 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत कंफर्टेबल हैं और इस तरह से। तो हम एक पोस्टर बनाएंगे, उस पोस्टर के ऊपर मीज़ान का लोगो लगा देंगे, नीचे उसके CEO की तस्वीर लगाएंगे, उनका नाम लिखेंगे और उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो फ़ीडबैक दिया है वो हम नीचे लिखेंगे और वो एक अच्छी सी पोस्ट डिज़ाइन करके वो हम अपने तमाम सोशल अकाउंट्स में डाल देंगे। तो ये तरीक़ेकार होता है मार्केटिंग करने का। अच्छा, दूसरा इसका क्या प्रोसेस है, मैंने आपको कीवर्ड्स और हैशटैग्स बताए थे। अब जब हम अपने तमाम सोशल अकाउंट्स में ये पोस्ट करेंगे तो उसमें हम बीहाइव को तो ऐड करेंगे एज अ कीवर्ड, एज अ हैशटैग, ठीक है। उसमें हम मीज़ान बैंक को भी लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे मीज़ान बैंक हेड ऑफिस, मीज़ान बैंक ब्रांच, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे मीज़ान बैंक डेबिट कार्ड, मीज़ान बैंक क्रेडिट कार्ड, इस तरह से चीज़ें हम लिखेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शख्स फेसबुक पे, गूगल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सर्च करता है कि हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन मीज़ान बैंक, तो वो कीवर्ड हमारी पोस्ट में ऐड होगा और गूगल खुद ब खुद हमारी पोस्ट दिखा देगा। अगरचे वो उससे इनरेलेवेंट है, उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन वो हमारी जब पोस्ट देखेगा तो वो ये देखेगा कि ये कौन सी कंपनी है भाई BI। जब वो उस पर क्लिक करेगा तो वो हमारी वेबसाइट पे आएगा और जब वेबसाइट पे आएगा तो उसको समझ में आ जाएगा अच्छा ये कंपनी है। तो अगर उसको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर आती है जो सर्विसेज बीहाइव दे रही है तो वो हमें बुक मार्क कर लेगा, हमारे वेबसाइट को वो सेव कर लेगा और बाद में वो हमारे पास आ जाएगा। सर इसको हम कहते हैं स्लीपिंग कस्टमर। सर 1 मिनट। हाँ, अच्छा, यहाँ तक तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अब हम वापस चले जाते हैं अपने शेड्यूलर पे। इसका थोड़ा सा लेआउट हम चेंज करते हैं ताकि हम शेड्यूलर जो है ना वो बना भी सकें। इसको लैंडस्केप कर देते हैं, मार्जिन इसका नैरो करते हैं, साइज़ इसका A4 कर देते हैं, कंट्रोल एंटर, नेक्स्ट पेज पे ले आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अच्छा क्लाइंट टेस्टिमोनियल आ सकता है, इंट्रोडक्टरी पोस्ट आ सकता है। उसके बाद एक पोस्ट हमारी बनती है, उसको क्या कहते हैं जो हमारे त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं भाई, आपकी ईद आ गई है, ठीक है, आपकी 14 अगस्त आ गई है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हो गया, सेकंड और कौन सा होता है, मतलब इसमें आपके दुनियावी भी आ जाते हैं, आपके दीनी भी आ जाते हैं, वॉटेवर जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करें, न्यू ईयर आ जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, लेबर डे हो गया, 23rd रेजोल्यूशन डे हो गया हमारा, फिर विमेंस डे हो गया,
तो इस टाइप के जितने भी डेज़ होते हैं ना, तो उससे रेलेवेंट पोस्ट भी हम लोग पोस्ट कर रहे होते हैं। तो अक्सर लोग 14 अगस्त में आप देखें तमाम कंपनीज़ अपने अपने लोगो लगा के उसको प्रमोट कर रही होती है। तो ये फेस्टिवल्स हमारे आ गए। और किस तरह की पोस्ट हमारी आ सकती हैं? इंट्रोडक्टरी हो गए, सर्विसेज हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए। फिर हम आ जाते हैं इंफॉर्मेशनल पोस्ट्स। इंफॉर्मेशनल पोस्ट में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग वेबसाइट डेवलप करके देते हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमसे वेबसाइट डेवलप कराओ। हम ये बोलेंगे कि एक रिसर्च के मुताबिक इस दुनिया में 1 करोड़ कंपनीज़ की वेबसाइट्स बनी हुई हैं और ये वो कंपनीज़ हैं जिनको सबसे ज़्यादा बिज़नेस मिलता है। दैट्स इट। एक इंफॉर्मेशनल, इसको आप इंफॉर्मेशनल पोस्ट कह सकते हैं, आप इसको फैक्ट्स कह सकते हैं, आप यहाँ पे कोट्स ऐड कर सकते हैं। कायद आज़म का कोई कोट ऐड कर दिया, अल्लामा इकबाल का कोई शेर ऐड कर दिया, किसी अंग्रेज़ का बिज़नेस वाला कोई शेर वहाँ पे ऐड कर दिया, कोई ऐसी चीज़ उसमें टाइम टू टाइम ऐड कर दी जो लोगों को पसंद आती है। तो इस टाइप की चीज़ें आप ऐड करें। इन चीज़ों को ऐड करने के 2 फ़ायदे। पहला फ़ायदा यह है कि कोई ऐसा शख्स जिसको लगेगा कि यार ये बड़ी अच्छी पोस्टें आती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो या इस पेज को लाइक करो ताकि मुझे ऐसी पोस्टें मिलती रहें। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि वो लोग जो कि ये चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं उनको कंपनी हमारी दिखना शुरू हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी मार्केटिंग बढ़ती है। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स एक सवाल करते हैं कि वो लोग जो कि इस टाइप की चीज़ें सर्च करेंगे तो वो आपकी सर्विस क्यों लेंगे? हो सकता है एक आम आदमी हो सकता है कि एक छोटा सा कोई बच्चा हो सकता है कोई हाउसवाइफ हो जिनको ये पोस्ट पसंद आती हैं, लेकिन वो आपकी सर्विस तो नहीं लेंगे। बात यहाँ पर यह है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, एल्गोरिथम एक्टिव होगा, एल्गोरिथम बोलेगा इसको तो सब्सक्राइबर्स मिलते चले जा रहे हैं, तो फिर वो रिसर्च पे सर्च रैंकिंग पे ऊपर ले आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत सारे काम हम लोगों के लिए कर रहे होते हैं और बहुत सारे काम, बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं मार्केटिंग में जो हम एल्गोरिथम के लिए कर रहे होते हैं या हम गूगल के लिए कर रहे होते हैं। तो गूगल को तो नहीं पता ना कि ये क्या है, कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, वजह क्या है, ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही। वो सिर्फ ट्रैफिक देख रहा है कि यार ये पोस्ट जो है ना बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है। तो वो क्या करेगा, आपकी दूसरी पोस्ट भी ऑटोमेटिकली वायरल करना शुरू करेगा खुद ब खुद। ट्यून करता हूँ। अच्छा, अब हम बनाएंगे शेड्यूलर में हम जाते हैं टेबल पे और टेबल पे हम जाएंगे। यहाँ पे तो हमारा आ जाता है सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा पोस्ट का जो कंटेंट है नीचे जो लिखा हुआ है वो, और उसके बाद आ जाएगा वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, 4, ठीक है। 4 वीक्स आ गए। हम ये भी कर सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, संडे हम डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद आप इसको जितना बेहतर बना सकें आप बनाइएगा। इसमें हम आ जाते हैं फर्स्ट वीक में और उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सेकंड, फिर हम आ जाते हैं थर्ड पे, फिर हम आ जाते हैं अपने फोर्थ वीक पे। टैप करते हैं, नीचे लाते हैं, इसको हम थोड़ा सा श्लिंक करेंगे। वैसे तो ये आप उस पर बनाएं एक्सेल पे, ठीक है। तो मैं चूँकि इसी पे काम कर रहा था तो मैंने इसी के ऊपर कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, एक्सेल पे इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे ले गए आपके इंट्रोडक्टरी पोस्ट, यहाँ पे आपकी आ गई सर्विसेज पोस्ट, यहाँ पे आपकी आ गई क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स, और यहाँ पे आपके आ गए फेस्टिवल्स, और यहाँ पे आपका आ गया इंफॉर्मेशनल पोस्ट। फिर इसको थोड़ा सा, तो ये हाईली रिकमेंडेड है, आपने वर्ड के ऊपर यूज़ नहीं करना। इस टाइप के जो भी काम होते हैं आपके, वो आपके एक्सेल के ऊपर ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम बेहतर बना लेते हैं। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर लेते हैं, अलाइनमेंट बेहतर कर लेते हैं ताकि हमारे अपने लिए जो है वो इजी हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आपको
स्क्रीन एक जस्ट। अच्छा, अब हम जब पोस्ट शेड्यूलर बनाते हैं ना, तो हम इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने सीरियल नंबर लिख दिए कि किस तरह की पोस्ट होंगी, हमने यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए, यहाँ पे हमने वीक लिख दिए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, और यहाँ पर हमने ये सारी टाइप्स लिख दी कि इस टाइप्स की हमारी पोस्ट क्रिएट होंगी या इन टॉपिक्स की पोस्ट क्रिएट होंगी। पहले हफ्ते में क्या जाएगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, चौथे में क्या जाएगा, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। कंपनी जितनी बड़ी होगी, ये शेड्यूलर या ये हमारा कैलेंडर उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम इसको ठीक है। बिल्कुल इजी गोइंग लेते हैं, हम एक छोटी सी कंपनी समझ के इसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसके ऊपर कितनी प्रैक्टिस करती हैं, कब तक करती हैं, और किस तरह की कंपनीज़ यानी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स लेकर करती हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी आप इस पोस्ट को, इस शेड्यूलर को तैयार करने में, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। और जब आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगी तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने किस कंपनी की मार्केटिंग की है, तो आप वहाँ पे ये कह सकती हैं कि मैंने जो केस स्टडीज़ पर काम किया है उसमें फार्मास्यूटिकल भी है, उसमें बुटीक भी है, उसमें रेस्टोरेंट भी है, उसमें कॉर्पोरेट भी है, उसमें जिम भी है, उसमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो पोर्टफोलियो आप उनको दिखा सकती हैं, ठीक है। ये शेड्यूल कि भाई ये शेड्यूल्स जो हैं वो मैंने बनाए हैं और ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये बेनिफिट वो हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे कि ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक इंटर्नशिप दे देंगे 3 महीने की। तो वहाँ पर जब आप जब भी, या अगर हमारे पास आती हैं तो एक अलग बात है, कहीं और आप अप्लाई करती हैं तो आप वहाँ पे ये दिखा सकती हैं कि हमने ये रियल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और ये शेड्यूल मैंने बनाया है, ये पोस्ट वगैरह जो भी सारी चीज़ें। अच्छा, बहरहाल अब ये हमारा फ़र्स्ट वीक है और फर्स्ट वीक के अंदर इंट्रोडक्टरी पोस्ट में लेट सपोज़ मैं ये कहता हूँ हम एक पोस्ट बनाएंगे हु वी आर, ठीक है। अब हु वी आर के अंदर हम क्या लिखेंगे, हु वी आर में लिखेंगे वी आर क्या कहते हैं, पाकिस्तान लीडिंग बिजनेस कंसल्टेंसी फर्म। इस तरह का एक अच्छा सा हम एक कंटेंट तैयार करके उसको प्रमोट करेंगे। सेकंड वीक में हम लोग इंट्रोडक्टरी में ही क्या करेंगे, आवर CSR एक्टिविटीज़। अच्छा, CSR एक्टिविटीज़, CSR पता है आपको क्या होती है? कस्टमर्स। CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस तरह से NGOs होते हैं, NGOs क्या काम करते हैं, फलाही काम कर रहे होते हैं। तो जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो कंपनीज़ जब बड़ी हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, तो उनका एक CSR डिपार्टमेंट होता है। तो जो भी साल की अर्निंग होती है ना, वो 2.5% उसमें से निकलता है और वो चला जाता है CSR में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीहाइव की स्टूडेंट हैं एंड आपने एक फ़ीस पे की है बीहाइव को, ठीक है। आपकी पूरी फ़ीस का जो 2.5% है ना, वो हमारे CSR में जा चुका। अब उस 2.5% से हम वो काम करेंगे जो एक NGO कर रहा होता है। किसी के लिए भी हम डोनेशन कर सकते हैं, हम किसी के बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा, वॉटेवर, कोई भी फलाई काम, उसको हम कहते हैं CSR। हम फ्री सेमिनार्स कराते हैं, फ्री ट्रेनिंग्स। अब जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं बेचारे जो पढ़ सकते हैं लेकिन उनके पास फ़ीस नहीं है, तो हम उनको फ्री कोर्सेज़ करा देते हैं, तो वो CSR बजट में जाता है। तो इनफैक्ट कि अगर कोई हमें 1000 का भी कोई प्रॉफिट होता है हमारी कंपनी को, तो उसका 2.5% उस अकाउंट में पैसे आते ही हमारे CSR में चले जाते हैं। तो हम उसके थ्रू बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज़ इसको भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो 1000 बच्चों को खाना खिला दिया, तो हमने बीहाइव का बैनर लगा दिया कि हमने CSR की मद में ये काम किया है। तो बहुत सारी वो बात सारी नीयत पे, कौन किस नीयत से करता है। अच्छा, दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका टैक्सेशन का इशू जो है वो हो जाता है कि आपकी टैक्स वगैरह कम होता है। तो ये बहुत सारे मामला होते हैं CSR के। तो अब CSR के ऊपर आप एक पोस्ट बना सकते हैं कि भाई इस महीने हमने ये एक्टिविटी की है और ये इस कंपनी के CSR बजट से की गई है, तो ये है। अच्छा, फिर हम एक बनाते हैं क्लाइमेट चेंज। हमने 100 पौधे एक पार्क के अंदर ले जा के लगा दिए और बीहाइव का ये इनिशिएटिव था कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पोस्ट आ गई, ठीक है। एक और इंट्रोडक्टरी पोस्ट आप कुछ सोच के बताएं कि क्या हो सकती है। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर दिया, ठीक है जी। हमने हाउस वाइफ्स को 10 जो है वो सिलाई मशीनें दे दी, ठीक है। तो ये CSR भी है, वुमेन एम्पावरमेंट भी है, क्लाइमेट चेंज भी है,
अपने बारे में भी हम बता सकते हैं, हम इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। फिर सर्विसेज के अंदर हम आ जाते हैं, तो सर्विसेज के अंदर दो तरह की सर्विसेज हम ऐड कर सकते हैं, सर्विस और प्रोडक्ट्स हमने ऐड कर दिया। हम डाल सकते हैं इसमें आवर न्यू कोर्स, हमने कोई नया कोर्स लॉन्च किया तो उसकी पोस्ट हमने ऐड कर दी, उस कोर्स की डिटेल्स, उसकी तस्वीरें, उसका मटेरियल, उसकी आउटलाइन, वो सब बना के और हमने उसको पोस्ट कर दिया। हम ये कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और इनरोल नाउ, हमने एक पोस्ट इसकी बना दी। फिर हमने एक सर्विस की बना दी कि हमने कहा भाई बिज़नेस कंसल्टेंसी की सर्विसेज हम ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ लगा देते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, हम लगा देते हैं वॉट। फिर क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स में है न्यू क्लाइंट ऑन बोर्ड, हमारे पास एक नया क्लाइंट ऑन बोर्ड हुआ है, तो उसकी हमने, जो मैंने एग्जांपल आपको पहले दी थी, फिर हम लगा देते हैं कि भाई XYZ कंपनी ने हमें ये रिव्यू दिया है, फीडबैक दिया है, वॉट जो भी है, ठीक है। इसी तरह से हम सो ऑन ये आगे बना सकते हैं। फिर हम ईद के ऊपर एक बना सकते हैं, फिर हम न्यू ईयर के ऊपर हमने बना दिया, क्रिसमस के ऊपर, सॉरी क्रिसमस, हाँ क्रिसमस के ऊपर हमने बना दिया है। हम काइट डे पे बनाते हैं, दोनों सेम डे पे आता है, ठीक है। इसी तरह से और आगे आप बनाती रहें। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशनल पोस्ट और फैक्ट्स में आप आ जाएं। अच्छा, इंफॉर्मेशनल पोस्ट फैक्ट्स में अब जैसे अभी एक वो हमारे प्लेयर है ना जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए हैं पेरिस से, अरशद नदीम साहब, अब वो एक बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक एहसास की बात है कि पाकिस्तान को पहला गोल्ड मेडल मिला है, तो उसके ऊपर हम लगा दें आफ्टर एग्जैक्टली, तो हम उसमें नीचे लगा सकते हैं कि बी हाइव की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस अरशद नदीम साहब को। उसके ऊपर एक और पोस्ट बन सकती है कि पाकिस्तान को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब उसको हम आगे पीछे करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड मेडल के ऊपर हमने एक बना दी, ठीक है, मतलब इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनकी न्यूज़ भी ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हैं, सर्विसेज भी ज़्यादा हैं, उसके क्या कहते हैं क्लाइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी टेस्टिमोनियल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। मैं एक जगह पे इसको करके आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। हम इसके अंदर जो है वो स्प्लिट का ऑप्शन आएगा और स्प्लिट में मैं कहता हूँ उसको 5 हफ्ते में कितने 7 दिन होंगे हमारे, और मैं इसको डिवाइड करता हूँ। अब ये चूँकि थोड़ा सा हैवी हो गया है, मैं इसको यहाँ नीचे ला के ऐसे ऐड करता हूँ और इसका साइज़ मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ और यहाँ पे दोबारा जाते हैं, स्प्लिट में जाते हैं और इसको हम लेके जाते हैं 7। ओके, अब जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया। इसको सेलेक्ट किया, स्प्लिट में गया 7। ओके, अब ये हो गया। अब मैं इसमें करता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब ये हर एक टॉपिक का आएगा। इंट्रोडक्टरी पोस्ट यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ, इंट्रोडक्टरी पोस्ट। इसका कलर मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि मुझे समझ में आए हेडिंग कौन सी है, वीक कौन सा है। और अब मैं यहाँ पे ये ऐड करूँगा। अच्छा, ये भी थोड़ा सा ये आपके ये आ गया। अब इसको आप अपने हिसाब से जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप स्पेस दे सकते हैं। एंड अगेन वही मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए कर रहा था, वैसे ही सारे काम जो होते हैं ना आपके एक्सेल पे हो रहे होते हैं, ठीक है। एक्सेल पे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जो ये मैं बना के बाद में कर रहा हूँ। तो ये आपके पोस्ट क्रिएट हो गए। अब आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी पोस्ट हर दिन की अलग होगी, ठीक है। इसी तरह से सर्विसेज पोस्ट हर दिन की अलग बन जाएंगी। क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स हर रोज़ एक जाएगा। फिर उसके ऊपर आपने टाइमिंग भी लगा देनी है कि कौन सी पोस्ट कितने बजे जाएगी, तो वो टाइमिंग भी आप यहाँ पे लगा सकती हैं कि जैसे 4th वीक में हमारा जो इंट्रोडक्टरी पोस्ट जाएंगी और जो मंडे को जाएंगी वो हमारी जाएगी 12 AM पे
ट्यूसडे को जो इंट्रोडक्टरी पोस्ट जाएगी वो जाएगी 3 PM पे, ठीक है। इस तरह से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही सीरीज़ में चीज़ें आएँ, जैसे सुबह भी इंट्रोडक्टरी पोस्ट आ रही है, दोपहर में भी इंट्रोडक्टरी पोस्ट आ रही है, शाम को भी वही आ रही है, रात को भी वही आ रही है, तो लोग जो हैं वो बहुत ऑफेंड हो जाएंगे, उनको बोरियत होगी, अजीब सा लगेगा, वो शायद अनसब्सक्राइब कर दें या आपके पेज को जो है वो अनलाइक करके चले जाएं। हम क्या करेंगे कि हम फिर इसका एक मिक्सचर बनाएंगे। हम इसको इस तरह से शेड्यूल करेंगे कि मंडे को सुबह इंट्रोडक्टरी आए और दोपहर को क्लाइंट का टेस्टिमोनियल आ जाए, फिर दोपहर को 3 बजे के करीब जो है वो फेस्टिवल, कोई अगर उस दिन कोई फेस्टिवल है तो आ जाए, और शाम के वक्त 5-6 बजे के करीब कोई इन्फॉर्मेशनल पोस्ट आ जाए, फिर रात को 8 बजे कोई कोट हम ऐड कर दें। उसके इस तरह से हम इसको ना मिक्स एंड मैच करके चीज़ों को ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो सोशल मीडिया होगा, जो सोशल अकाउंट्स होंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, यूट्यूब चैनल, व्हाटएवर, तो वो आपका जो एक मिक्स चार्ट बन रही होगी, वो लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे, तो वो उनको मुख्तलिफ़ टेस्ट की जो है वो पोस्ट वगैरह जो है वो मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ही ईजी है। गैप रखना है, एकदम सारी पोस्ट एकदम सेंड नहीं कर देनी। एकदम नहीं, मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि एक जैसी पोस्टें एक ही साथ नहीं करनी है। अगर इंट्रोडक्टरी पोस्ट आपने आज की है ना, तो अगले दिन उसके बाद वाली पोस्ट जो है वो दूसरी होनी चाहिए, ताकि कंटेंट के अंदर वेरिएशन आए। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जब सोशल पोस्ट ये हम बनाते थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 10 साल 12 साल पुरानी, 18 साल पुरानी, उस वक्त जब फेसबुक वगैरह और ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते थे, तो उसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जब आपको पोस्ट करनी है तब आपको फेसबुक लॉगिन करना पड़ेगा, या व्हाटएवर जो भी है, लिंक्डइन है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जो भी है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा और फिर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब आ गया है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या होगा, आप 1 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने, चाहे 6 महीने, आप सारी पोस्टें एक साथ अपलोड करें, उसके अंदर कंटेंट अपलोड करें, मार्केट रिसर्च करके, कीवर्ड्स, हैशटैग, सारा कुछ लगा के तैयार करके सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दें। और वहाँ पे एक होता है कैलेंडर या शेड्यूलर, उस शेड्यूलर के ऊपर आप वहाँ पे प्री पोस्ट ऐड करें, यानी आप उसको बता दें कि इतने बज के इतने मिनट पे इस दिन पे ये पोस्ट होना चाहिए। यानी आपने क्या किया, आज संडे का दिन है आपका, आपने सुबह नाश्ता किया, 9 बजे बैठे और आपने 12 बजे तक 3 महीने की पोस्ट तैयार की, मार्केट रिसर्च की, कैलेंडर बनाया, सारा का सारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, तमाम सोशल अकाउंट्स पे अपलोड किए और उनको शेड्यूल कर दिया अगले 3 महीने की पोस्टें। अब 3 महीने तक आपने कोई भी सोशल अकाउंट खोल कर उसके ऊपर पोस्ट नहीं करनी, ऑटोमेटिकली उसी एग्जैक्ट टाइम पे आपकी पोस्ट चली जाएगी। तो यूजुअली हम लोग यही कर रहे होते हैं कि मेरे पास कुछ लोग हैं जो कि उनका काम ही यही होता है कि वो हफ्ते में एक दफ़ा एक क्लाइंट का हो जाए या हमारा अपना हो जाए, वो शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल बना के वो सारी पोस्टें तैयार करते हैं और उसको अपलोड करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पता है कि ईद किस दिन आएगी, बकरीद किस दिन आएगी, 14 अगस्त कब आएगी, वुमेंस डे कब आएगा, हमारा जो है वो न्यू ईयर कब आएगा, कायद-ए-आज़म की बर्थडे कब आएगी, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है। 1 जनवरी को दिसंबर तक की जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं वो सारे हमारे फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाते हैं। अब वो सारे साल जो है ना, हमें ना पोस्टर बनाना है, मतलब सब कुछ पहले ही बना के तैयार करके अपलोड हो जाता है। इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया ऑटोमेशन। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, इसने हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है। अच्छा, बहरहाल अब हम वापस आ जाते हैं। यहाँ तक तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि पोस्ट कैसे बनता है, शेड्यूल कैसे तैयार होता है, शेड्यूल के अंदर किस तरह से टॉपिक्स ऐड करते हैं। ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा दिया है। इस शेड्यूल को आप बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है उसको सामने रखते हुए वीक वाइज रख सकते हैं, डे वाइज रख सकते हैं। लोग बहुत सारे जिनकी बहुत ज़्यादा पोस्ट्स होती हैं, तो वो मंडे के अंदर भी एक शेड्यूलर बनाते हैं, यानी मंडे के अंदर भी क्या करेंगे, इसके अंदर उनको कहते हैं भाई दिन में 5 पोस्ट जानी चाहिए, तो इसके अंदर भी मज़ीद 5 कॉलम बना के और उसके अंदर ये रखते हैं, एक सुबह 9 बजे जाएगी,
और एक जो है 12 बजे जाएगी, एक दोपहर को 3 बजे जाएगी, एक शाम को 6 बजे जाएगी, एक फिर रात को 9 बजे जाएगी। अब उसके हिसाब से फिर नीचे फर्दर वो उन पोस्ट को ऐड करते हैं कि 9 बजे ये वाली जाएगी, 12 बजे ये जाएगी, 3 बजे ये, 9 बजे ये और 10 बजे ये। तो ये आपका ना ब्रेक होता चला जाता है। पहले हमने क्या बनाया, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक कि इन वीक्स में ये जाएंगे। फिर हमने उसको मज़ीद कैटेगराइज कर दिया कि एक वीक के अंदर ये 7 दिन है और कौन से दिन में कौन कौन सी पोस्ट जाएंगी। फिर उन 7 दिनों को हमने फिर मज़ीद 5, 6, 8, 10, 2 ये डिपेंड ऑन यू कि आपको एक दिन में कितनी पोस्ट भेजनी है। उस हिसाब से आप उसको डिवाइड करेंगे और फिर हम टाइम क्लॉक के हिसाब से और बता देंगे कि किस टाइम पे इस दिन में कौन सी पोस्ट हमारी अपलोड होगी। तो ये एक शेड्यूलर है और ये आपका एक होमवर्क है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका होमवर्क, और आपने क्या करना है समझ तो आप गई होंगी। आपने एक पोस्ट कैलेंडर या पोस्ट शेड्यूलर बनाना है। अच्छा ये बताएं कि आपकी कंपनी क्या थी, किसके ऊपर आप काम कर रहे थे? नोटस के ऊपर ना, सॉरी, बैग्स के ऊपर थे, बैग्स के नोटस ऊपर बैग्स के। के। ठीक है, तो आपने उसी के ऊपर ये करना है। ठीक है, अच्छा इजी नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि डेली 2-3 पोस्ट आप उसमें रखें। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप बनाएंगी उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगी। तो इजी मत इसको वो लीजिएगा, जितना हार्ड बना सकती हैं अपने हिसाब से उतना हार्ड बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये एक टॉपिक तो एटलीस्ट आपका कवर हो गया कि जब हम पोस्ट के ऊपर काम करते हैं तो हम किस तरह से उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे रोकते हैं।